हमारा नेक्स्ट टॉपिक साइकन है, जिसको स्काइफा या अर्न स्पॉन्ज भी बोलते हैं। इसका जो सब किंगडम होता है वो पैराजोआ होता है, फाइलम पॉरीफेरा होता है। ये एसिमेट्रिकल होते हैं, सेसाइल होते हैं, मल्टीसेलुलर होंगे, मैराइन होंगे। सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, बॉडी में बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होंगे जिनको ओस्ट्रिया बोलेंगे। कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होगा, स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट होगा जिसमें स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और वो कैल्शियम के बने होंगे, कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स होंगे। और ये स्मॉल इन साइज होंगे, इनकी क्लास कैलकेरिया होगी, ऑर्डर हेट्रोसिला होगा, जिसमें जो बॉडी वॉल होते हैं उसमें फोल्ड्स होते हैं और उन फोल्ड्स से कैनाल सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, रेडियल कैनाल्स बनती हैं। इनका जीनस साइकॉन होता है। इनके हैबिटेट की बात करें तो ये कॉलोनियल होते हैं, सेसाइल होंगे, सबस्ट्रेटम से अटैच होंगे। ये मैराइन होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं और स्लगिश होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। अब इनके फीचर्स की बात करें तो इनका शेप देखते हैं, इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। इनकी बॉडी पे बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको ओस्ट्रिया बोलते हैं, ओस्ट्रिया या डर्मल पोर बोलते हैं। स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ एंटीरियर एंड पे ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको ऑस्कुलम बोलते हैं और ऑस्कुलम के ऊपर ऑस्कुलर फ्रिंजेस होती हैं। अब जो बाहर जो पानी है वो इस डर्मल ऑस्ट्रिया, ये जो पोर्स है उनके थ्रू इसकी बॉडी में एंटर करेगा और इधर ऑस्कुलम जो ओपनिंग है उधर से बाहर एग्जिट करेगा। तो वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, ये जो पोर्स है डर्मल ऑस्ट्रिया या ओस्टियम उनसे ये ऐसे एंटर करेगा, फिर ये इस कैविटी को स्पोंजोसील कैविटी बोलते हैं। स्पोंजोसील कैविटी या पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं। इस पैरागैस्ट्रिक कैविटी में जाके फिर ये जो ऑस्कुलम है इससे बाहर एग्जिट करता है। तो ये देखा अपन ने इसका स्ट्रक्चर। फीचर्स की बात करें तो अपन ने देखा इनकी बॉडी पे डर्मल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको ओस्ट्रिया बोलते हैं। सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी होती है, ब्रांच्ड होती है, इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है ताकि तेज वाटर करंट आए तो इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होने की वजह से वाटर करंट की तरफ ये झुक जाए और इनकी बॉडी ब्रेक होने से बच जाए। 1 से 3 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। इनमें साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। जब वाटर ओस्ट्रिया के थ्रू बॉडी में स्पॉन्जोसील कैविटी में आता है तो उसके साथ जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और जो अंदर जो पानी आता है उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो रेस्पिरेशन में यूज कर लेता है और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको ये ऑस्कुलम के थ्रू बाहर एक्सक्रीट कर देता है और जो पानी के साथ ओस्ट्रिया के थ्रू जो स्पर्म होते हैं वो एंटर करते हैं और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो साइकॉन टाइप के कैनाल सिस्टम में जो वाटर का फ्लो होगा वो सबसे पहले पानी ओस्ट्रिया में एंटर करेगा, फिर वहां से इनकरेंट कैनाल में आएगा, इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में आएगा, फिर स्पोंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी में आएगा, फिर ऑस्कुलम से बाहर एग्जिट हो जाएगा। ये अभी अपन आके डिटेल में पढ़ेंगे। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें 2 लेयर होती है और इन दोनों लेयर के बीच में मेसेंकाइम प्रेजेंट होता है और इनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं बट वो सेल्स ऑर्गेनाइज नहीं होते टिश्यू में बट इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, जैसे पिनेकोसाइट्स, स्पोरोसाइट्स, कोएनोसाइट्स, क्रोमोसाइट्स, ये सब क्या होते हैं, सेल प्रेजेंट होते हैं और ये इंडिविजुअली इनका सबका अलग अलग फंक्शन होता है। और इनका जो स्केलेटन होता है वो कैलकेरियस स्केलेटन होता है और इसमें जो स्पाइक्यूल्स जो बने होते हैं वो कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, फूड वैक्यूल में होगा विद द हेल्प ऑफ अमीबोसाइट सेल या और अमीबोसाइट सेल में भी स्पेशलाइज सेल की बात करें तो थीजोसाइट सेल्स होती हैं। इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग, गैमुलेशन या रीजनरेशन से होता है। नेक्स्ट साइकॉन में कैनाल सिस्टम देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन ने अभी देखा था कि इसकी बॉडी में क्या होते हैं, ओस्ट्रिया प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे पोर्स जिनको अपन ओस्ट्रिया या डर्मल पोर्स भी बोलते हैं, जिनसे बाहर से इनकी बॉडी में वाटर एंटर होता है और स्पोंजोसील कैविटीज में आके फिर ऑस्कुलम से बाहर एग्जिट हो जाता है। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ओस्ट्रिया अपन ने देखे थे, इसकी जो बॉडी वॉल होती है, जैसे ये बॉडी वॉल है तो इसकी बॉडी वॉल पे क्या होते हैं, बहुत सारे ओस्ट्रिया प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, ओस्ट्रिया प्रेजेंट होंगे जिनको अपन डर्मल पोर्स भी बोलते हैं। और ये जो ओस्ट्रिया होते हैं इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं ताकि इनके ये जो ओस्ट्रिया है इनके चारों तरफ कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट्स प्रेजेंट होंगे ताकि कॉन्ट्रैक्शन से वाटर को ये क्या करें, रेगुलेट कर सकें, कितना पानी अंदर आना चाहिए उसको ये रेगुलेट कर सकें उस कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट से जो इनके चारों तरफ प्रेजेंट होता है। और ये जो ओस्ट्रिया फिर फर्दर किस में ओपन होंगे, इनकरेंट कैनाल में ओपन होंगे। इनकरेंट कैनाल क्या होती है, जो बाहर वाली बॉडी वॉल होती है उसमें जो फोल्ड्स होते हैं, जो बाहर की तरफ फोल्ड्स होंगे, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये जो बाहर की तरफ फोल्ड है उसको अपन क्या बोलेंगे, इनकरेंट कैनाल बोलेंगे। और ये इनकरेंट कैनाल ये रेडियल कैनाल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो अंदर वाला फोल्ड है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियल कैनाल बोलते हैं। जैसे ये भी क्या हुआ, रेडियल कैनाल हुआ, ये रेडियल कैनाल हुआ, तो ये एक रेडियल कैनाल और ये एक दूसरा रेडियल कैनाल। तो इन दोनों रेडियल कैनाल के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, ये इनकरेंट कैनाल होगा। तो इनकरेंट कैनाल की लोकेशन क्या होगी, 2 रेडियल कैनाल के बीच में जो कैनाल प्रेजेंट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, इनकरेंट कैनाल बोलेंगे। और ये जो इनकरेंट कैनाल होती है इसकी वॉल पे क्या प्रेजेंट होंगे, पिनेकोसाइट्स प्रेजेंट होंगे। और ये क्या करेगी, ये फिर इनकरेंट कैनाल किस में ओपन होगी, प्रोसोफाइल में ओपन होगी। और प्रोसोफाइल अपन देखते हैं
ये इनकरेंट कैनाल है, और ये जो इनकरेंट कैनाल में ये जो बीच में छोटे छोटे पोर्स हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं ये छोटे छोटे पोर्स हैं, ये पोर हुआ, ये पोर हुआ, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोसोफाइल बोलते हैं। तो ये इनकरेंट कैनाल कहाँ ओपन होगी, प्रोसोफाइल में ओपन होगी। जैसे ये इनकरेंट कैनाल है और ये यहाँ पे क्या है, ये पोर प्रेजेंट है, इसको अपन प्रोसोफाइल बोलेंगे। तो पानी सबसे पहले ओस्ट्रिया में आएगा, ओस्ट्रिया में आके इनकरेंट कैनाल में आएगा, और इनकरेंट कैनाल में क्या है, प्रोसोफाइल है, और पानी इनकरेंट कैनाल से कहाँ आ जाएगा, प्रोसोफाइल में आ जाएगा। तो प्रोसोफाइल का क्या काम हुआ, ये इनकरेंट कैनाल को रेडियल कैनाल से जोड़ता है। आप देख पा रहे हैं ये इनकरेंट कैनाल को रेडियल कैनाल से जो जोड़ता है वो कौन है, प्रोसोफाइल है। तो पानी ओस्ट्रिया से इनकरेंट कैनाल में आएगा, इनकरेंट कैनाल से फिर प्रोसोफाइल में आएगा, प्रोसोफाइल से फिर रेडियल कैनाल में आएगा। रेडियल कैनाल अपन देखते हैं, ये रेडियल कैनाल क्या होता है, जो अंदर वाले फोल्ड्स होते हैं, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं, फोल्ड्स होते हैं फिंगर लाइक, उनको अपन क्या बोलते हैं, रेडियल कैनाल बोलते हैं। और इन रेडियल कैनाल में क्या प्रेजेंट होंगे, कोएनोसाइटिक सेल्स होंगे, जो कि क्या होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे। तो इन रेडियल कैनाल में क्या होंगे, फ्लैजिलेटेड कोएनोसाइटिक सेल्स होंगे, जो वाटर मूवमेंट में हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद में अपन देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये एपोफाइल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये एपोफाइल का फंक्शन क्या होता है, ये जो रेडियल कैनाल हो रही है, ये अपने इसकी बॉडी वॉल देखी, ये इसकी बीच की कैविटी देखी, जिसको अपन ने देखा था ये स्पॉन्जोसील कैविटी है। तो ये एपोफाइल क्या करेंगे, रेडियल कैनाल को स्पॉन्जोसील कैविटी में ओपन करेंगे। तो एपोफाइल का फंक्शन क्या हुआ, रेडियल कैनाल को स्पॉन्जोसील कैविटी में ओपन करेंगे। एपोफाइल्स को अपन इंटरनल ओस्ट्रिया भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, स्पॉन्जोसील कैविटी होती है, जो कि ये ओस्ट्रिया की बॉडी है उसके सेंटर में प्रेजेंट होती है। और इसमें भी ये क्या होती है, बिग कैविटी होती है, और ये भी पिनेकोसाइट सेल से लेयर्ड होती है। फिर अपन ने देखा था उसकी बॉडी में क्या होता है, ऊपर ऑस्कुलम होता है, जहां से ये पानी बाहर एग्जिट हो जाएगा। और ऑस्कुलम के अपन ने वहां देखा था क्या होता है, ऑस्कुलर स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जो वाटर के एग्जिट को रेगुलेट करेगा। तो अपन ने ये देखा पानी सबसे पहले कहाँ आएगा, ओस्ट्रिया से इनकरेंट कैनाल में आएगा, फिर इनकरेंट कैनाल से प्रोसोफाइल में आएगा। ये यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे प्रोसोफाइल प्रेजेंट है, प्रोसोफाइल में आएगा, प्रोसोफाइल से फिर इस रेडियल कैनाल में आएगा, रेडियल कैनाल से इधर एपोफाइल में आएगा, एपोफाइल में फिर स्पॉन्जोसील कैविटी में आएगा, और ऑस्कुलम से बाहर एग्जिट हो जाएगा। तो ये अपने कैनाल सिस्टम देखा। सिस्टम के टाइप देखते हैं, जिसमें सबसे पहले एस्कॉन टाइप है, ये सबसे सिंपलेस्ट है और लिकोसोलेनिया में प्रेजेंट होता है। इसमें पानी ऑस्ट्रिया में आएगा, ऑस्ट्रिया से स्पॉन्जोसील कैविटी में और ऑस्कुलम से बाहर एग्जिट हो जाएगा। सेकंड टाइप है साइकॉन टाइप, ये पानी ऑस्ट्रिया में आएगा, जिसके चारों तरफ मायोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इनकरेंट कैनाल में आएगा, जिसमें पिनेकोडर्म फ्लैट सेल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद प्रोसोफाइल में आएगा, उसके बाद रेडियल कैनाल्स में आएगा, जिसमें फ्लैजिलेटेड कोएनोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एपोफाइल में आएगा, उसके बाद एक्सकेरेंट कैनाल में आएगा, और उसके बाद स्पॉन्जोसील कैविटी में से होता हुआ ऑस्कुलम से बाहर एग्जिट हो जाएगा। फिर ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम होता है, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है और सबसे एफिशिएंट सिस्टम होता है। ये स्पॉन्जिला में प्रेजेंट होता है। इसमें पानी सबसे पहले ओस्ट्रिया में आएगा, ओस्ट्रिया से इनकरेंट कैनाल में आएगा, उसके बाद प्रोसोडस में आएगा, उसके बाद प्रोसोफाइल में आएगा, और उसके बाद में रेडियल कैनाल में आएगा, रेडियल कैनाल से एपोडस में आएगा, उसके बाद एपोफाइल में आएगा, फिर एक्सकेरेंट कैनाल से होता हुआ स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम से बाहर एग्जिट हो जाएगा। फिर फोर्थ टाइप है रेगन टाइप, ये डेमोस्पोंजिया के लार्वा में प्रेजेंट होता है। इसमें ओस्ट्रिया में पानी आएगा, फिर वहाँ से सबडर्मल स्पेस में, उसके बाद में इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से एक्सक्रेंट कैनाल में, स्पॉन्जोसील कैविटी से होता हुआ ऑस्कुलम से बाहर एग्जिट हो जाएगा। ये बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं। इनमें सेलुलर ग्रेड स्ट्रक्चर होता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जिसमें इनकी बॉडी वॉल में दो लेयर होंगे, एक तो एक्टोडर्म लेयर और एक एंडोडर्म लेयर। एक्टोडर्म लेयर को पिनाकोडर्म लेयर भी बोलते हैं, और एंडोडर्म लेयर को कोएनोडर्म भी बोलते हैं। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसेनकाइम प्रेजेंट होता है। जो एक्टोडर्म लेयर होती है उसमें दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पिनेकोसाइट सेल और पोरोसाइट सेल। और जो एंडोडर्म प्रेजेंट होती है उसमें क्वेनोसाइट या इनको कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और मेसेनकाइम को मीजोग्लिया भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे अमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और अमीबॉइड सेल्स भी फर्दर स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिसमें कोलेनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, थीजोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड के कलेक्शन और डाइजेशन में हेल्प करते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं जो स्पाइक्यूल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, कैल्कोब्लास्ट सेल होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बनाने में हेल्प करते हैं, सिलिकोब्लास्ट सेल होते हैं जो सिलिका का स्केलेटन बनाने में हेल्पफुल होते हैं, स्पोंजियोब्लास्ट जो स्पॉन्जिन फाइबर का स्केलेटन फॉर्म करते हैं, आर्कियोसाइट सेल होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, मायोसाइट सेल इनके कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट में हेल्प करेंगे, जर्म सेल्स स्पर्म एंड ओव्यूल का सिक्रेशन करेंगे, और जो ग्लैंड सेल होते हैं इनमें से एक फ्लूइड सीक्रेट होता है जो अटैचमेंट में हेल्प करता है। एक्टोडर्म को देखते हैं, इसको पिनेकोडर्म या डर्मल एपिथेलियम भी बोलते हैं। इसमें दो तरह के सेल होते हैं, पिनेकोसाइट और पोरोसाइट। जो पिनेकोसाइट होते हैं वो फ्लैट शेप्ड होते हैं,
रेड सेल होते हैं, पॉलीगोनल शेप होते हैं, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं जो बॉडी सरफेस को मेंटेन करके रखते हैं। फिर इसमें पोरोसाइट्स होते हैं, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें पोर्स प्रेजेंट होता है और प्रोसोफाइल प्रेजेंट होता है। और ये जब अडल्ट हो जाते हैं तो इनमें जो पोर्स होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं और सिर्फ प्रोसोफाइल बचता है और ये भी क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। फिर कोएनोसाइट्स होते हैं, ये कोएनोसाइट्स कॉलर सेल्स के बने हुए होते हैं, फ्लैजेलेटेड होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनमें 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इनके स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो इनमें मोनोएक्सॉन स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लाइफ हिस्ट्री की बात करें इनकी तो ये मोनोइशियस होते हैं जिसमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा और वो भी इंटरनल होगा। और इनमें गैमेटोजेनेसिस होता है, वो भी प्रोटोगाइनेट टाइप का, जिसमें जो फीमेल गैमेट होते हैं वो अर्ली मैच्योर हो जाएंगे। और यहाँ पे जो गैमेटोजेनेसिस या गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो अमीबोसाइट सेल से होता है और अमीबोसाइट सेल में भी आर्कियोसाइट से होता है और कभी कभी कोएनोसाइट सेल से भी होता है। इसके गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस देखते हैं। जो ओवा का फॉर्मेशन देखते हैं, ऊगोनिया या ओवा मदर सेल रेडियल कैनाल में माइग्रेट होती है, फिर उसमें डबल माइटोसिस होता है जिससे 4 oocyte बनेंगे और ये oocyte मेसेनकाइमा में मूव करेंगे और अपनी साइज़ को इंक्रीज़ कर लेंगे। वहाँ पे इनमें मियोसिस होगा और ओवम का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर स्पर्म का फॉर्मेशन देखते हैं। जो स्पर्मेटोगोनियम या जो स्पर्म मदर सेल होती है उसके चारों तरफ कवर सेल से सराउंडेड हो जाती है और उसमें 2-3 माइटोसिस होंगे जिससे स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा और स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगा जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 4 तरीके से होता है। गैम्यूल्स के फॉर्मेशन से होगा, गैम्यूल्स का फॉर्मेशन एडवर्स या अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, फिशन से होगा, बडिंग से होगा, बडिंग फेवरेबल कंडीशन में होगी। और बडिंग में क्या होता है, बड सेपरेट हो जाती है और उससे नई स्पंज बॉडी बन जाती है। और रीजनरेशन से भी इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये रीजनरेशन पावर सबसे पहले विल्सन ने दी थी। इसमें रीजनरेशन में क्या होगा, जब गलती से कोई सेल सेपरेट हो जाता है, सेल ब्रेक हो जाता है, बॉडी से अलग हो जाता है तो उससे न्यू स्पंज का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो देखते हैं। इसमें लार्वा स्टेज भी होते हैं, 2 लार्वा प्रेजेंट होते हैं, एक तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा और एक स्ट्रोमोगैस्टुला लार्वा। अब इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अपन देखते हैं। तो जेनेसिस से ओवा और स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद में स्पर्म कोएनोसाइट में एंटर करेगा और उस कोएनोसाइटिक सेल को स्पर्म ट्रांजिट सेल बोलेंगे, जो स्पर्म को ओवम के पास करेगा। और फिर ओवम और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद में इसमें पहले जो 3 डिवीजन होंगे वो वर्टिकल डिवीजन होंगे और होलोब्लास्टिक डिवीजन होंगे, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा जिससे 8 सेल स्टेज आएगी। और 8 सेल स्टेज आने के बाद इसमें 4 अनइक्वल हॉरिजॉन्टल डिवीजन आएंगे जैसे 16 सेल स्टेज आएगी जिसको ब्लास्टोमियर बोलेंगे। इसमें जो 16 सेल स्टेज में 8 माइक्रोमियर होते हैं और 8 मैक्रोमियर होंगे। और फिर इसमें क्या होगा, फर्दर ब्लास्टोसील कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा और उस स्टेज को अपन क्या बोलेंगे, ब्लास्टुला बोलेंगे। अब ये जो माइक्रोमियर होते हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे और उनमें फ्लैजेला डेवलप हो जाएगा टुवर्ड ब्लास्टोसील। ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, यहाँ तक अपन ने देखा। इसमें ये जो माइक्रोमियर होते हैं ये और यहाँ ये मैक्रोमियर अरेंज हो जाएंगे और ये जो माइक्रोमियर है ये इनमें क्या हो जाएगा, फ्लैजेला आ जाएगा और ये फ्लैजेला डेवलप होगा वो ब्लास्टोसील कैविटी की तरफ होगा, इनवर्ड डेवलपमेंट होगा। और ये जो मैक्रोमियर होते हैं वो डिवाइड नहीं होंगे और ये मैक्रोमियर क्या करेंगे, ब्लास्टोफोर का डेवलपमेंट करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो माइक्रोमियर है ये तो फ्लैजेला का डेवलपमेंट करेंगे और ये जो मैक्रोमियर है ये जो ओपनिंग है ब्लास्टोफोर इसका डेवलपमेंट करेगी। और इस स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, स्टोमोब्लास्टुला स्टेज बोलते हैं, जिसमें जो माइक्रोमियर होते हैं वो तो फ्लैजेलेटेड हो जाते हैं और ब्लास्टोफोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस स्टेज को अपन क्या बोलेंगे, स्टोमोब्लास्टुला बोलेंगे। ये जो स्टोमोब्लास्टुला होते हैं ये अपने पेरेंट पे पैरासाइट होते हैं। फिर इन स्टोमोब्लास्टुला में इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन से जो माइक्रोमियर में फ्लैजेला थे जो ब्लास्टोसेल कैविटी की तरफ थे इनवर्ड थे वो क्या हो जाएंगे, इन्वर्जन से आउटवर्ड हो जाएंगे। तो ये जो फ्लैजेला है वो क्या हो जाएंगे, आउटवर्ड हो जाएंगे इन्वर्जन प्रोसेस से। फिर उसके बाद में ये जो मैक्रोमियर है ये मैक्रोमियर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने से ये जो माउथ है इनका ब्लास्टोफोर है वो क्लोज हो जाएगा और ये जो मैक्रोमियर होंगे वो उनमें डिवीजन होगा और जो एम्ब्रियो है वो एलोंगेट हो जाएगा। और जो माइक्रोमियर में फ्लैजेला है वो अपन देख रहे हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है और जो मैक्रोमियर है वो एनलार्ज हो जाएंगे और डिवीजन करेंगे। इस स्टेज को अपन एम्फीब्लास्टुला स्टेज बोलते हैं। और ये जो एम्फीब्लास्टुला अपन देख पा रहे हैं क्या होती है, पार्शियली फ्लैजुलेटेड होती है और पार्शियली नॉन फ्लैजुलेटेड होती है। पार्शियली फ्लैजुलेटेड इसके माइक्रोमियर में फ्लैजुला होंगे और इसके मैक्रोमियर में फ्लैजुला नहीं होंगे, तो ये पार्शियली फ्लैजुलेटेड और पार्शियली नॉन फ्लैजुलेटेड होगी। और अब ये एम्फीब्लास्टुला क्या करेगी, ऑस्कुलम से बाहर एग्जिट हो जाएगी। फिर बाहर पानी में इसमें क्या होगा, इनवेजिनेशन प्रोसेस होगा
इन्वेजिनेशन से गैस्ट्रोला का फॉर्मेशन होगा। इसमें ये जो मैक्रोमियर है वो आउटर तरफ प्रेजेंट होंगे और ये जो फ्लैजुलेटेड माइक्रोमियर है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगे, और ये इन्वेजिनेशन प्रोसेस से होता है और इस इन्वेजिनेशन प्रोसेस से गैस्ट्रोला का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर ये जो गैस्ट्रोला है वो सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्लास्टोफोर। ये ब्लास्टोफोर आप देख पा रहे हैं, इसकी हेल्प से ये सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाएगा और इसकी जो बाहर वाली नॉन फ्लैजुलेटेड सेल है वो डर्मल पोर का फॉर्मेशन करेगी और जो फ्लैजुलेटेड सेल है वो स्पॉन्जोसील कैविटी का फॉर्मेशन करेगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो फ्लैजुलेटेड सेल है ये फ्यूचर स्पॉन्जोसील कैविटी का फॉर्मेशन करेगी और बाहर वाली जो नॉन फ्लैजुलेटेड सेल है वो डर्मल पोर का फॉर्मेशन करेगी। और इस स्टेज में ये जो साइकॉन है ये एस्कोनॉइड स्पंज के जैसे रिजेंबल करता है और इस स्टेज को ओलिन्थस स्टेज भी बोलते हैं। और इस ओलिन्थस स्टेज से फिर फर्दर बाकी जो ऑर्गन है उनका भी क्या, जो बाकी सेल्स हैं उनका भी क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये अपन ने देखी साइकॉन की लाइफ स्टाइल।